जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है ना बस वो ये है कि जैसे कि आप जानते होंगे कि रावण का जब राम जी ने वध किया था उसके बाद उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिल रही थी। तो वो शिव जी से वो प्रार्थना करता है कि उसे माफ़ कर दिया जाए, उसकी गलतियों के लिए उसको क्षमा करे और उसको मुक्ति दे। लेकिन शिव जी का वो बहुत ही प्रिय भक्त था, फिर भी वो उसको माफ़ नहीं कर पाए। उन्होंने माफ़ी नहीं की। जब उनसे पार्वती माता ने पूछा कि क्यों आप माफ़ नहीं कर रहे? वो आपका उसको तो सज़ा मिल चुकी है उसके कर्मों की, तो आप क्यों माफ़ नहीं कर रहे हैं? तब शिव जी ने उनसे कहा कि अगर वो जो है, जैसे कि वो एक राक्षस है या दानव है या जो भी था वो रावण है, तो वो अगर वैसे ही जाता सीता के सामने और उनको किडनैप करता है, उनके साथ जो भी उसने किया, तो बेशक शायद वो उसे माफ़ कर देते। लेकिन वो एक साधु बनकर उनको उनके साथ छल किया है उसने। कहीं न कहीं रावण ने छल से अपहरण किया था सीता का। अगर वो जैसा था वही बनकर जाता और उनको किडनैप करता, उनका अपहरण करता, तो बेशक शायद शिव जी उसे माफ़ कर देते। लेकिन वो एक छलिया बना, छल कर किया उसने। एक साधु बनकर उसने छल किया सीता जी के साथ और इसीलिए उन्होंने उस पे भरोसा करके वो लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आई और वो उनका अपहरण कर पाया। तो कहीं न कहीं शिव जी का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दुश्मन बन के दुश्मनी निभाता है, तो भी उसे माफ़ कर देते हैं, उसको उसकी सज़ा मिलने के बाद उसको माफ़ी दे देते हैं भगवान। लेकिन अगर कोई अपना बनकर छल करता है, अगर कोई आपको अपने भरोसे में लेकर कि वो आपका अपना है और फिर वो आपके साथ दगा करता है, आपके लिए आपके बारे में बुरा सोचता है, बुरा करता है, आपके साथ छल कपट करता है, झूठ बोलता है, फ़रेब करता है, तो ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं मिलती है। इसका मतलब तो सीधा-सीधा यही निकलता है। तो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ महादेव से, उन्हीं को आज मैंने इन्वोक किया है, उन्हीं का आवाहन किया है मैंने, तो मैं महादेव से ही पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने रावण को माफ़ नहीं किया था, जबकि वो आपका प्रिय भक्त था, तो बाकी जो इस संसार के जो लोग हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि ये सब चीज़ें तो आजकल ज़्यादा हो गया है महादेव कि छल-कपट लोग बाहर वालों से जितना भय नहीं है, उतना घर वालों से ही भय है, क्योंकि अपना बनकर ही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कहकर कि आपका वो सब कुछ है और फिर वो आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है और आपके बारे में बुराइयां कर रहा है और लोगों के पास जाकर आपकी निंदा करता है और कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है सीधा सीधा। और फिर ऐसे लोगों को क्या सजा मिलती है? जो अपना बनकर छल रहा है, ऐसे इंसानों को क्या सजा देंगे महादेव? मैं ये जानना चाहती हूँ। महादेव ऐसे लोगों को क्या सजा देते हैं? प्लीज़ बताइए महादेव कि ऐसे लोगों को आप क्या सज़ा देंगे? जो अपना बन के छल रहा है, ऐसे लोगों को क्या सज़ा देंगे महादेव? दुश्मनों से तो फिर भी इंसान बच जाए कि चलो वो दुश्मन है, उनसे उम्मीद ही नहीं करता। लेकिन जब कोई अपना बन के छलता है, तो ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलती है? बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप। मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई भी करना चाहूँगी, ताकि जो कहना चाहते हैं महादेव उसे मैं सही ढंग से समझ सकूँ और आपको भी समझा सकूँ। शायद आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि वैसे एस ऑफ सॉर्ड्स तो ये बताता है कि अ, जैसे किसी चीज़ को क्लियर कर देना, मतलब सच्चाई को सामने ले आना, सच का सामने आ जाना, ये बताता है ये कार्ड। और एम्प्रेस ये बताता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही खूबसूरत किसी की वाइफ, वैसे तो वाइफ होता है लेकिन हस्बैंड भी हो सकता है ये। जैसे आप मेल देख रहे हो तो फीमेल हो सकता है, फीमेल देख रहे हो तो मेल भी हो सकता है। तो कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही सेंसिबल कह सकते हैं, जिसके पास सब कुछ, हर सुविधाएँ हैं, जिसके पास हर चीज़ है उसके पास,
मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहती हूँ कि इन कार्डों के ज़रिए क्या बताना चाहते हैं महादेव, तो प्लीज़ महादेव बताइए। एस ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द एस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ये जो द डेविल कार्ड और द फाइव ऑफ कप कार्ड आया है, ये तो सीधा-सीधा यही बताता है कि डेविल कार्ड एक एडिक्शन को भी दिखाता है, बुरी लत को भी दिखाता है, लस्ट को भी दिखाता है कि इंसान लस्ट की वजह से दूसरों आपके साथ छल-कपट करता है, झूठ बोलता है, फ़रेब करता है, या ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई ऐसा अपने आप को, मतलब किसी नेगेटिविटी का कार्ड है ये कहीं न कहीं। एक ऐसा इंसान के अंदर एक एक तरह का नेगेटिविटी, एक ऐसी इंसान की फ़ितरत बोल दीजिए, एक बुरी आदत, एक बुरी फ़ितरत है उस इंसान की, जो वो ये सब चीज़ें करता है। तो उसको भी वही सज़ा में 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि उसके जीवन में भी सुकून नहीं है। ये सब करके भी वो इंसान खुश नहीं रह पाता है। कहीं न कहीं मुझे जो ये कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप छुपा के कर रहे हो, या आप झूठ बोल रहे हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक छुपने वाली नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें सरफ़ेस पे एक बार आ ही जाएगी, सच कभी छुपता नहीं है। वो सामने आ ही जाता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। कहीं न किसी न किसी दिन आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि द हर्मिट कार्ड यहाँ पे आया है, कि आप कहीं न कहीं आपने जो किया है, आपको कहीं न कहीं मुझे लगता है हमारे दिल को पता तो होता ही है कि हमने जो किया है ये खाली नहीं जाएगा। आपने जो किया है इसकी सज़ा आपको भुगतनी होगी। ये बात आपको, हर इंसान को पता होता है, लेकिन फिर भी वो खुद से ही झूठ बोलता है और फिर भी वो चीज़ें करता रहता है। तो हर चीज़ का एक समय होता है। द वर्ल्ड कार्ड आया है यहाँ पे, तो चाहे आप कितना ही तेज़ भाग लो, चाहे आप कितने ही ताकतवर हो, कितने ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कितने ही स्मार्ट हो, कितना ही ज़्यादा आप जोशीले हो और आप भाग रहे हो, करे जा रहे हो, आपको लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं होगी, और आपको लगता है कि इस चीज़ का अंत नहीं होगा, तो आप गलतफ़हमी में जी रहे हो। हर चीज़ का अंत होता है, हर चीज़ का अंत होता है। जब ईश्वर की बनाई हुई चीज़ ही परमानेंट नहीं है, तो फिर आपका रचा हुआ ये जो साजिशें हैं, ये परमानेंट कैसे हो सकता है? इसका भी एक अंत होगा, और मुँह के बल गिरोगे आप, और कहीं न कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या खो दिया है। अब बेशक से इंसान कोई अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझे, बहुत ही चालाक समझे, कि उसकी चालाकी कोई समझ नहीं पा रहा है, या उसको लगे कि वो जो करता है उसके बारे में किसी को पता नहीं है। और कभी-कभी इंसान को ये भी घमंड हो जाता है कि ईश्वर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, तो मतलब वो सही है। उसको यही लगता है कि मेरे साथ तो अभी तक कुछ बुरा नहीं हो रहा है, तो मैं अच्छा ही हूँ। क कुछ लोगों के साथ तो बुरा हो भी रहा होता है, तो उस चीज़ पे वो नज़रअंदाज करता है कि नहीं, इस वज़ह से नहीं हुआ होगा, कुछ और ऐसे ही हो गया होगा। तो अगर ये सारी जो चीज़ें हैं, इसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप जो भी कर रहे हैं, ये सारे जो कारनामे किया जा रहा है, उसका लास्ट में अंत ये होगा कि 5 ऑफ कप्स, आप भी निराशा से ही घिरे रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और देखते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या इनको क्या कर्मा मिलता है, जो अपना बन के दगा करते हैं। ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलती है, ये जानना है। जो अपना बन के दगा करता है, ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलती है, चलिए देखते हैं। कहीं न कहीं एम्परर रिवर्स आया था, लेकिन मैं रिवर्स पढ़ती नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, 10 ऑफ कप आया है, द एम्परर आया है, 7 ऑफ पेंटिकल है, द लवर्स है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स है। और द टावर कार्ड आके यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने, कहीं न कहीं आप जो कर रहे हो ना, आप अपने लिए एक जाल बुन रहे हो और खुद उसमें फँसे जा रहे हो। किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि ये सारा जो जाल है आपको जकड़ लेगा, जिस तरह से इस इंसान को जकड़ा हुआ है, वैसे ही आप कहीं न कहीं अपने ही रचाए हुए साजिशों में, अपने ही रचाए हुए अपने झूठ में, अपने फ़रेब में ऐसे ही जकड़ जाओगे, और आपके जीवन से भी ये प्यार, ये परिवार, ये
पावर, जो अभी आपके पास जो पावर है आपके पास, जो आपका जो जो भी आप काम करते हैं, जिसमें भी आप मेहनत कर रहे हैं, उसका फल, जो भी जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो अपनी मेहनत का फल, वो सब चकनाचूर हो जाएगा द टावर कार्ड के साथ। ये सारी चीज़ें आपके जीवन से चली जाएँगी, क्योंकि आपने खुद ही ये साज़िशें रची है, क्योंकि आप ही वैल्यू नहीं कर पा रहे हो अपने जो आपके पास है, तो वो चीज़ें तो छीनना बनता ही है। ये 10 ऑफ कप बताता है एक परिवार, एक ऐसा 10 ऑफ कप्स मतलब एक ऐसा खुशहाल परिवार, एक ऐसा खुशी जो शायद आपको बहुत खुशी देती होगी, ऐसा ऐसे रिश्ते, द लवर्स जो आपके जीवन में शायद जिससे आप प्यार करते होंगे। द एम्परर दिखाता है कि एक अथॉरिटी, एक पोजीशन जिस जहाँ पे आप अभी हो, 3 ऑफ वॉन्ड्स से जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है और जिसका आपका इंतज़ार है, ऐसी सारी चीज़ें आपके जीवन से भी चकनाचूर हो जाएगा और आपके जीवन से चला जाएगा। द टावर कार्ड, ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, सारा चीज़ उथल पुथल हो गया है, हर चीज़ में जैसे कि आग लग गई है और सब नष्ट हो गया है, सब के सब बिखर गए हैं। तो ये सारे आपके कर्मों का सज़ा होगा जो आप कर रहे हो। अगर आप किसी के साथ छल कपट कर रहे हो, जो आपके साथ छल कपट कर रहा है, उन सबको यही चीज़ें भुगतनी होगी। तो ये बस आज इतना ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या बताना चाह रहे हैं शिव जी का, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि रावण को जिस तरह से आज तक जलाया जा रहा है, तो हम उसको इतना बड़ा क्रिमिनल मान रहे हैं, लेकिन आजकल जो लोग हैं, आज के ज़माने में जो लोग हैं, मुझे लगता है ये ज़्यादा उनसे ज़्यादा गुनहगार है, इनको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाप इस तरह से बढ़ गया है कि इंसान सामने-सामने पाप कर रहा है, मुँह फेस पे झूठ बोल रहा है, फेस पे आपके साथ छल-कपट कर रहा है और फिर साधु बनने का नाटक कर रहा है। तो ऐसे इन इंसानों को तो और फिर बिल्कुल माफ़ करना ही नहीं बनता है। तो बस इसीलिए ये सवाल था, तो ये मैंने कार्ड से ही निकाला ताकि सबको पता चले कि अगर आप ऐसा कर रहे हो किसी के साथ, तो आपको भी क्या सज़ा मिलेगी, और शायद समझ आ जाए और सुधर जाएँ। अगर नहीं सुधर सकते तो फिर तैयार ही रहिएगा कि जिस चीज़ की आप कदर नहीं करते, वो चीज़ आपके जीवन से जाना ही जाना होता है। जय शिव शक्ति।